हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक समाधान है। भाषा के माध्यम ही विचारों को आदान प्रदान संभव हो पाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भार धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा दो तरीके की हो सकती है, तो बोलना या फिर लिखना या कहना, मतलब ये जिसे हम कहते हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं, पिताजी टीवी देख रहे हैं, बच्चा पत्र लिख रहा है और अध्यापिका पढ़ रही है। भाषण क्या है? भाषण वो साधन है जिससे हम बोलकर, लिखकर या सुनाकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप हम अपने मन के भावों या विचारों को दो रूप में प्रकट कर सकते हैं, बोलकर तथा लिखकर। इस भाषा को मौखिक एवं कथित भाषा और लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, हम भाषा को दो प्रकार से कर सकते हैं, तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक एवं कथित भाषा, जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक कहते हैं। वार्तालाप, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना, कहानी सुनना भाषा के रूप का प्रयोग किया जाता है। भाषा के इस रूप को प्रयोग को सार्वधिक, ठीक है, भाषण दे रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं या कुछ बोलकर कह रहे हैं, तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जहाँ अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिका आदि भाषा के इस रूप का प्रयोग किया जाता है। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कार्य, जो हमारी भाषा है राज्य भाषा, उसका कहाँ प्रयोग होता है? सरकारी कार्यों के कामकाज में किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा का रूप स्वीकार किया। इसलिए 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। संसार में अनेक भाषा बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, असमिया, संस्कृत। इस समय भारतीय संविधान में 22 भाषा है। ठीक है, कितनी भाषा है? 22 भाषा। और 14 सितंबर को हिंदी भाषा को क्या दिया था? अनुच्छेद 343 के अनुसार उसे राष्ट्रभाषा बना है। बोलिए, भाषा के विकास के साथ साथ उस विस्तार भी होता रहता है और क्षेत्र की बढ़ता जाता है, जिस कारण भाषा में समय समय पर उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन किसी अन्य छोटी भाषा को जन्म देते हैं। यह छोटी भाषाएं बोली कहती है। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करने मौखिक रूप से प्रयोग की जाती है। भाषा का जो क्षेत्र है वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी भाषाएं जो बन जाती हैं। लिपि, हमें अनेक भाषाएं पढ़ते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए मूल ध्वनियों के संकेत रूप से कुछ चिन्ह मान लिया जाता है। तो वर्ण कहलाता है। चिन्हों का एक निश्चित क्रम होता है तथा उस क्रम की एक निश्चित व्यवस्था होती है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि चिन्ह को लिपि कहते हैं। जो भाषा में हम जो चिन्ह वगैरह लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने की विधि, जो ध्वनि चिन्हों को लिखने की जो विधि होती है उसे क्या कहा जाता है? लिपिकल। सभी भाषाओं की लिपि एक समान नहीं होती। हिंदी भाषा को हम जिस लिपि में लिखते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। इस प्रकार अन्य भाषा की अलग अलग लिपि होती हैं, जैसे संस्कृत देवनागरी लिपि, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी और पंजाबी के क्या होते हैं? गुरुमुखी। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग लिपि होती है। अब हम बात करेंगे व्याकरण की। जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो वाक्य का प्रयोग। व्याकरण हमें बताती है कि अपने विचार प्रकट करते समय वाक्य कौन सा शुद्ध का रखना है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। ठीक है, व्याकरण वो चीज है जो हमारे वाक्य को या व्याकरण भाषा को शुद्ध या उसके अशुद्ध रूप का वह वाक्य कराती है। जैसे खाना मत जी बना रहे, ये अशुद्ध है। माता जी खाना बना रही है, क्या है? शुद्ध वाक्य। व्याकरण के भेद। व्याकरण के मुख्य 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखो 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसमें वर्णों की बनावट, भेद तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। इसमें शब्दों के
प्रकारों, उत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। इसमें वाक्य, उसके भेद, रचना, वाक्य विचार में उसके भेद, रचना, उसके विराम चिन्ह, इनका भेद किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।